लेकिन फिर भी आप किसी को ये नहीं कहते कि अपनी माँ को बच्चा ये नहीं कहता कि बस बहुत प्रेम हो गया, अब जरूरत नहीं है। कोई पत्नी अपने पति से नहीं कहती बहुत प्रेम हो गया, अब जरूरत नहीं है, अब मेरा तृप्ति हो गई। तो सांसारिक जो आसक्ति मिश्रित प्रेम है, जिसको प्रेम नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसको प्रेम माने तो माता और पुत्र का प्रेम है, वो सबसे विलक्षण है। उसमें भी कभी ये नहीं होता अब तृप्ति हो गई, अब और प्रेम की जरूरत नहीं। जो परमात्मा का प्रेम है वो तो प्रतिक्षण वर्धमान है। वो आप देख लो कि संतों के दर्शन हम करते हैं तो कभी तृप्ति नहीं होती। मैंने महाराज जी के समय में देखा है, महाराज जी सुबह 5 बजे का सत्संग कराए, फिर 8:30 बजे का कराए, और फिर भी लोग है जो भिक्षा के बाद में वो 3 नंबर गीता भवन के जो महाराज जी वाला जो फ्लैट था उसके बाहर सड़क पे खड़े हो जाते थे, अभी महाराज जी भिक्षा के बाद घूमने आएंगे तो दर्शन करेंगे। तो ये जो परमात्म तत्व से जिनकी अभिन्नता हो जाती है, ऐसे भक्तों का दर्शन भी है, वो प्रतिक्षण वर्धमान है उनका प्रेम। ऐसे भगवान के श्री विग्रह के बारे में भी यही बात है। हम कोई अच्छी पुस्तक कई बार पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं बस अब पढ़ लिया बहुत है। कोई कहानी कई बार पढ़ के फिर कह देते हैं नहीं वो तो पढ़ी हुई है। कोई सिनेमा हम देख लेते थे तो 1 बार 2 बार देखे, फिर कहते हैं नहीं हमारा तो देखा हुआ है। किसी आदमी से मिलते हैं तो 1 2 बार मिल लिए, बोल बस मिले हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भगवान का विग्रह है जिसमें तो भगवान अभी प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए हैं हमारे सामने, है तो भगवान ही वहां पर, और कोई थोड़ी है। लेकिन उनके दर्शन के लिए भी आप बिहारी जी के मंदिर में देखो, सुबह से लेकर रात तक भीड़ लगी रहती है। अब सुबह दर्शन किए थे, फिर शाम को कौन से नए दर्शन है? फिर नहीं, वो तो नए ही है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, अर्थात वो एक अखंड की बजाय वो अनंत रस है। तो वो उसके लिए कहते हैं कि भक्ति के लिए जो स्वीकृत द्वैत है वो अद्वैत से बहुत ही श्रेष्ठ है, सुंदर है। यही बात अभी जो आपके सामने रखी कि बोध जो है उसमें अखंडता तो है लेकिन अनंतता नहीं है। अनंतता के लिए फिर भगवान राधा जी और कृष्ण जी एक ही हैं, लेकिन भगवान राधा जी को प्रकट करते हैं राधा रूप से अपने में से ही, और फिर उनकी जो प्रेम लीला होती है उसके लिए वो जो द्वैत है वो भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत है। वास्तव में तो वो है ही एक भगवान श्री कृष्ण ही है, लेकिन वो जो भगवान ने प्रेम के लिए जो राधा जी को अपने में से पुनः प्रकट किया, ऐसे ही भक्त को भगवान प्रेम के लिए, प्रेम लीला के लिए अपने में से स्वतः ही प्रकट करते हैं। अर्थात वहां भगवान स्वयं ही भक्त के रूप में प्रकट होते हैं और फिर उनके साथ जो उनका प्रेम लीला चलती रहती है। ये इसका तात्पर्य मालूम होता है संतों से जो सुना है। नारायण नारायण। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। प्रणाम। प्रणाम। और इतिहास है जो किताब है, पुस्तक है, इतिहास है, तो उनसे तो अरुचि तो नहीं कह सकते, पर मतलब ऐसी नहीं है जैसी माता साधक संजीवनी है, तो इसके लिए तो ऐसी तड़प रहती है कि और पढ़ूं, पढ़ते ही जाऊं विलक्षण। और बहुत ऐसा आनंद तो इसमें आता है, ऐसा तो कहीं नहीं आता है। हाँ, तो ये भगवान का ही स्वरूप है। तो गीता जी तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही है। तो अब इनसे तो इनकी बातों का, इनके चरित्रों का, इनकी लीलाओं का आप कितना भी पढ़े, कितना भी मनन करें, कभी इसका प्रेम कम होता ही नहीं। ये तो भगवान है ना, अनंत है। इसका तो नहीं होता है जी, यही बात, यही संतों की बात है, यही भगवान की बात है, यही भगवान की वाणी की बात है। जी। तो वो अनंत रस है उसमें।
जी अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जी जी बिल्कुल। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी अजय जी। हाँ जी नारायण। पृष्ठ संख्या 809 आरंभ से शुरू करते हैं ऊपर से कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, जो तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा। परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में लग जाता है वह भगवान निष्ठ होता है, अर्थात उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। इसलिए भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी। तभी कहा है भक्त्या संजातया भक्त्या, भागवत का श्लोक, अर्थात भक्ति से भक्ति पैदा होती है। भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, यह 9 प्रकार की साधन भक्ति है। और इससे आगे प्रेम लक्षणा भक्ति और साध्य भक्ति है, जो कर्म योग और ज्ञान योग सब की साध्य है। 18वें अध्याय के 51वें श्लोक में यह साध्य भक्ति ही सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। नीचे भागवत का 7वें स्कंद का श्लोक दिया है नवदा भक्ति का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। 809 पेज, दूसरा पैरा ऊपर से। ज्ञान योग में साधक सत असत के विवेक को महत्व देकर असत का त्याग करता है। असत का त्याग करने से त्यागी की और त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव रूप से बहुत दूर तक साथ रहती है। इसलिए ज्ञान योग में असत का सर्वथा त्याग बहुत देरी से होता है। कर्म योग में साधक असत वस्तुओं को त्याज्य न मानकर सेवा सामग्री मानता है। त्याग करने में निकृष्ट वस्तु तो सुगमता से छूटती है, पर अच्छी वस्तु को छोड़ना कठिन होता है। अतः अच्छी वस्तु का त्याग करने की अपेक्षा उसको दूसरे की सेवा में लगाना सुगम पड़ता है। निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से असत का त्याग सुगमता से और जल्दी हो जाता है। निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से असत का त्याग सुगमता से और जल्दी हो जाता है। भक्ति योग में जगत को भगवान का अथवा भगवत स्वरूप मानने से जगत असत बहुत शीघ्र लुप्त हो जाते हैं और भगवान रह जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग में असत जड़ता का शीघ्र त्याग होता है और कर्म योग की अपेक्षा भक्ति योग में असत का त्याग शीघ्र त्याग होता है, क्योंकि भक्ति में असत रहता ही नहीं। भक्ति में असत रहता ही नहीं। सद सच्चा हम अर्जुन, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। सत और असत में ही। अतः ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां साम्ये युक्ततमो अतः। 6ठे अध्याय का 48वां श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेषां, खाली कर्म योग नहीं और भी जितने योग हैं उन सबसे भगवान ने भक्ति योगी को श्रेष्ठ बताया। जी आगे पढ़े अभी। हाँ, यहाँ तक कोई किसी को बात पूछनी हो डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, नहीं तो आगे पढ़े। डॉक्टर साहब ये एक आया था ऊपर, निकृष्ट वस्तुओं का त्याग तो आसानी से हो जाता है,
दूसरी वो वस्तु का, तो उसका मतलब क्या, थोड़ा सा खुलासा कर दो। ये तो हम सबका अनुभव ही है। तो भी ये तो हम सबका अनुभव ही है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अब ये वस्तु तो हमारे काम की नहीं है, तो ये इसको दे दो, किसी को दे दो, और ये तो काम की है इसलिए अभी जरूरत नहीं है, फिर भी इसको तो रखे रखो और कभी भी जरूरत पड़ जाएगी। तो ये ज्ञान योग में महाराज जी कहना चाहते हैं कि त्यागने वाले की सत्ता और जिस वस्तु को त्याग रहे उसकी भी सत्ता दोनों दूर तक रहती है। यद्यपि तीव्र वैराग्य वाले जो साधक होते हैं वो असत भावना विद्यते को एक प्रकार से अपने जीवन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो उनमें ये बहुत कम मात्रा में हो सकती है, अथवा जब तक अहम का शेष है तब तक ये त्यागी बना ही रहता है। जो अहम तो बहुत सूक्ष्म है, तो त्याग किया वो व्यक्ति और त्याग वाली वस्तु, क्योंकि दोनों की सत्ता है, उसको वो मिटाना तो चाहता है पर वो पूर्व संस्कारवश वो सत्ता फिर भी बनी रहती है। जब तक अहम का सर्वथा अभाव नहीं होता तब तक, क्योंकि त्यागने वाला पड़ा है तो त्याज्य वस्तु है वो भी उसी जाति की है। अहम जिस जाति का है उसी जाति की वो वस्तु है, तो वो अहम पड़ा है तब तक उस जाति वाली जो उसी जाति की वस्तु है उसमें भी जो सत्ता का सर्वथा अभाव होना इसमें कठिन होता है। जबकि कर्मयोग में हम लोगों का अनुभव भी है कि जब हम देखते हैं ये आदमी भूखा है तो हम अपने पास से जो रोटी है भाई हम तो शाम को ही खा लेंगे, चलो इसको दे दो। तो कर्मयोग में करुणा का भाव रहने से मनुष्य उसमें त्याग सुगम होता है। और ज्ञान योग में संसार के प्रति उदासीनता तो है, लेकिन फिर भी अपने अहम का सर्वथा अभाव होने में बहुत ऊंची स्थिति में जाते हैं, तब भी हल्का अहम रह सकता है। ये संतों की भाषा है। तुलसीदास जी ने कहा है, उन्होंने तो एक प्रकार से एक लकीर ही खींच दी कि वो काकभूषुंड जी और गरुड़ जी के संवाद में ये बात आती है, प्रेम भगति बिन सुनु खगराई आभ्यंतर मल कबहु न जाई। प्रेम अथवा भक्ति के बिना है, और प्रेमा भक्ति कह दे, उसके बिना ये जो आभ्यंतर मल क्या है, ये है सूक्ष्म है, अंदर का जो मल है वो कभी नहीं जाता है। उन्होंने तो ऐसे एक तरह से लकीर खींच दी, जाएगा ही नहीं। बात भी ठीक है। तो वहाँ ये बात महाराज जी भी कहते हैं कि त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव रूप से बहुत दूर तक साथ रहती है ज्ञान योग में, लेकिन कर्मयोग में करुणा और हित का भाव रहने के कारण से वो मनुष्य अपने लिए आवश्यक सामग्री है उसको भी छोड़ देता है कि अरे इनको दे दो, ये हमसे ज्यादा